भाई साहब जब मैंने इस स्ट्रेटजी को चेक किया ना तो मुझे रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग लगे। अगर मार्केट में पैसा बनाना है ना तो रिस्क रिवॉर्ड के बिना पैसा नहीं बन सकता। रिटर्न लिख के देने को तैयार हुई है। किसी की स्ट्रेटजी देखते हो आपको लगता है सर ये तो स्ट्रेटजी ऐसी है जो 99% एक्यूरेट है, तो कभी दिखेगा भी नहीं ये क्रॉसओवर कब हो गया। बट ऑटोमेटिक सिस्टम को पता है वो क्रॉसओवर कब हुआ। उसने तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मुझे ना पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने से कई मैसेजेस आ रहे थे कि भैया एक YouTube पे ना बहुत पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आजकल आई हुई है 9 और 20 EMA का कॉम्बिनेशन। अब ये किसने स्टार्ट किया वो आप रिसर्च कर देना, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं देने वाला। बट आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कराते हो तो आप इस स्ट्रेटजी की एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्क्रिप्ट हमें बना के दे दो। हमें ये स्ट्रेटजी बहुत पसंद आती है और साथ ही साथ आप अपना रिव्यू दे दो इस पे कि क्या ये स्ट्रेटजी सचमुच में पैसा बना के देती है। तो भाई आप कहो और मैं ना कहूं, ऐसा कभी हो सकता है? आपकी ये बात सुनते हुए मैंने इस स्ट्रेटजी की एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्क्रिप्ट बनाई है जहां पे जब भी 9 और 20 EMA का क्रॉस ओवर होगा, ऊपर से नीचे काटेगा या नीचे से ऊपर काटेगा, आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। बाय का ट्रेड आ जाएगा नीचे से ऊपर कटने पे, सेल का ट्रेड आ जाएगा ऊपर से नीचे कटने में। मैंने यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस भी डाले हैं। अब जिन लोगों का जिन मेरे सब्सक्राइबर भाइयों का, मेरी फैमिली का मुझे मैसेज आया था, उनसे मैंने ये बात पूछी थी इसमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या डालना है। तो उन्होंने मुझे कहा सर जिसकी ये स्ट्रेटजी है वो तो स्टॉप लॉस टारगेट कुछ ऐसे डिफाइन नहीं करते, अपनी मर्जी से बुक कर देते हैं। बट मैंने फिर भी आपके लिए इस स्ट्रेटजी में एक स्टॉप लॉस टारगेट, रिस्क और रिवॉर्ड इंक्लूड किए हैं, क्योंकि भाई साहब अगर मार्केट में पैसा बनाना है ना तो रिस्क रिवॉर्ड के बिना पैसा नहीं बन सकता। रिटर्न लिख के देने को तैयार हुए। तो भाई चलो पहले स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं, समझते हैं स्ट्रेटजी है क्या। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है, इसमें हम 2 EMA का यूज कर रहे हैं, 9 EMA एंड 20 EMA। ठीक है, जब भी 9 EMA 20 EMA को, 9 EMA इज द फास्ट EMA, 20 EMA इज द स्लो EMA। तो जब भी 9 EMA 20 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा तो यहाँ पे आप एक बाय का ट्रेड लोगे, और जब भी 9 EMA जो ब्लू आपको दिख रहा है 20 EMA को ऊपर से नीचे काटेगा तो आप सेल का ट्रेड लोगे। इस तरह से कुछ ट्रेड्स यहाँ पे होंगे। भाई साहब जब मैंने इस स्ट्रेटजी को चेक किया ना तो मुझे रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग लगे कि ऐसी स्ट्रेटजी भी हाइप्ड हो सकती है। अभी बात करते हैं इसके बारे में, बट चलो आपको इतनी चीज समझ आ गई। अब मैं अभी फिलहाल के लिए ये स्क्रिप्ट बंद कर देता हूं, आपको मैं मैनुअली EMA 9 एंड EMA 20 चार्ट पे लगा देता हूं। मैंने यहां से 2 बार EMA अप्लाई किए, मैंने यहाँ पे एंटर किया 9 EMA और ये है मेरा 20 EMA। मैं 20 जो मेरा स्लो EMA है, इसका जो कलर है वो थोड़ी थिकनेस इसकी बड़ी कर देता हूँ, इसका कलर रेड कर देता हूँ या ऑरेंज कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर दिखाई दे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। रेड कलर इज 20 EMA एंड ब्लू कलर इज 9 EMA। तो भाई जब भी 9 EMA 20 EMA को नीचे से ऊपर काटा है तो आपको लेना है बाय का ट्रेड, और जब भी 9 EMA 20 EMA को ऊपर से नीचे काटा है तो आपको लेना है सेल का ट्रेड। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल थिंग बताता हूँ जो आपने कभी नोटिस नहीं की होगी। जब भी आप किसी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करते हो ना, बिना प्रॉपर वे से बैक टेस्टिंग किए, प्रॉपर वे से बैक टेस्टिंग किए बिना, मतलब चार्ट पे रैंडमली देखा ना, कॉपी पेन पकड़ा ना कुछ, आपको यही लगता है वो स्ट्रेटजी 80, 90, 100% एक्यूरेट है। बट जब आप किसी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट कर देते हो ना तब उसका असली रिजल्ट पता चलता है। वो रिजल्ट आज की वीडियो में आपको साफ दिखेगा, बट हम पहले कुछ ट्रेड्स इस स्ट्रेटजी के देख लेते हैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लगाया हुआ, आप 3, 1 जिस पे टेस्ट करना होगा कर लेना। आप चाहोगे ये स्क्रिप्ट आपको चाहिए ऑटोमेटेड की, मिल जाएगी, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं स्क्रिप्ट का लिंक पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। बाकी लाइक तो करना भाई, आपके लिए एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट तैयार की है स्पेशली, क्योंकि आपने कहा था आपको 9 और 20 EMA का एक्चुअल एक्यूरेसी भी देखना है। तो यहाँ पे सेल का ट्रेड होना चाहिए था, इस कैंडल के नीचे कैंडल हाई का स्टॉप लॉस, ऐसा कुछ ट्रेड चलना था। यहाँ पे आपका बाय का ट्रेड होना चाहिए था, आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आप इसको 3 मिनट पे करना चाहते हो,
3 मिनट पे कर सकते हो। यहाँ पे सेल दिखा, यहाँ पे बाय दिखा, यहाँ पे सेल दिखा, यहाँ पे सेल दिखा, जिस पे आप करना चाहते हो उस पे आप कर सकते हो। ये एक्चुअल में EMA 9 और 20 लगाया मैंने, और ये मेरी ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है EMA 9 और 20 की। आप देख लो सेम चीज आपको अभी भी दिख रही है। मैंने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पे सेल, मैंने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पे सेल, मैंने आपको क्या दिखाया था, सब चीजें वैसी दिख रही है। अगर आप सेम कैंडल में जब कैंडल बनती हुई में जाना चाहते हो तो इसका आप ऑन बार क्लोज ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी एक क्रॉस ओवर होता है ना तो काफी बार वो क्रॉस ओवर रीपेंट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप ऑन बार क्लोज ऑन कर सकते हो, यानी कि जब भी ये क्रॉस ओवर हो उस टाइम पे कैंडल क्लोजिंग की वेट हो ट्रेड एंट्री से पहले। यहाँ पे ट्रेड एंटर हुआ, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे ट्रेड एंटर हुआ, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे सेल का ट्रेड एंटर हुआ, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे उसके बाद ट्रेड एंटर हुआ, ट्रेड एग्जिट। भाई मुझे तो इस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स कुछ बहुत ही अजीब लगे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मेरा मानना ये है 5 में से 2 बार ये स्ट्रेटजी काम कर रही है और 3 बार स्टॉप लॉस दे रही है, और जो 2 बार ये काम भी कर रही है ना उसमें एक्चुअल स्टॉप लॉस अगर मैं कैंडल का साइज भी मानूं तो वो इतना ज्यादा बड़ा है कि भाई साहब वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज ही नहीं हो सकता। अगर आप देखोगे मैंने इस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट 1:2 डाला है, मैं इसको 1:3 भी कर देता हूँ, ठीक है, तब भी ये सही तरह से यहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, यहाँ पे इसने ट्रेड क्लोज कराया, सब कुछ आपके सामने है। अब अगर मैं इस सिस्टम की एक्यूरेसी जानना चाहूँ कि इसकी क्या एक्यूरेसी है, तो भाई मैंने आपको कहा था 5 में से 2 ट्रेड्स टारगेट, 3 ट्रेड स्टॉप लॉस। आपके पास क्या एक्यूरेसी आ रही है, 34% की। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या आया है, बहुत ही घटिया। क्या आप प्रॉफिटेबल हो इस स्ट्रेटजी से, नहीं जी, आप लॉस में हो। नंबर ऑफ ट्रेड्स 960। अब मैंने एक्चुअल में उस पर्सन की जिसकी ये स्ट्रेटजी है वीडियो भी नहीं देखी 920 की, मैं बट अज्यूम करता हूँ ये 3 मिनट पे नहीं है, 5 मिनट पे है, तो 5 पे देख लो भाई साहब, तब भी आपकी 33% की एक्यूरेसी है। 1 पे देख लो, वो तो सही 1 पे ट्रेड करते हैं, तब भी आपकी एक्यूरेसी नहीं है। और नंबर ऑफ ट्रेड्स इतनी ज्यादा है, 5/8/2024 से लेके 25/10/2024, यानी कि सिर्फ 3 महीने में इस सिस्टम ने 1023 ट्रेड्स दी है, यानी कि आप तो ब्रोकरेज देते देते ही रह जाओगे। और उस इंसान की मुझे एक चीज ये पता है जिसकी ये स्ट्रेटजी है कि वो एक्चुअल में अपने प्रॉफिट से ज्यादा ब्रोकरेज हर साल देते हैं। ये भी मुझे किसी उनके स्टूडेंट ने बताई थी। तो मैं यहाँ पे किसी की निंदा करने नहीं आया, हर ट्रेडर अपने में बढ़िया, हर ट्रेडर अपने हिसाब से काम कर सकता है। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको किसी स्ट्रेटजी की अगर परफॉर्मेंस चेक करानी, आप यूट्यूब पे किसी की स्ट्रेटजी देखते हो, आपको लगता है सर ये तो स्ट्रेटजी ऐसी है जो 99% एक्यूरेट है, दे दो भाई मुझे, मैं आपको उसकी परफॉर्मेंस आधे घंटे में चेक करा के विद प्रूफ दिखा दूंगा कि क्या प्रॉफिटेबल परसेंटेज आई है, क्या नंबर ऑफ ट्रेड्स आई है, क्या नेट प्रॉफिट आया, सब कुछ। और अगर किसी को लगता है ये परफॉर्मेंस तो जेन्युइन नहीं है, भाई साहब सेल आया है आपको ना, जब एक्चुअल में मार्केट में ये चलता होता है क्रॉस ओवर, तो कभी दिखेगा भी नहीं ये क्रॉस ओवर कब हो गया, बट ऑटोमेटिक सिस्टम को पता है वो क्रॉस ओवर कब हुआ, उसने कैंडल क्लोजिंग की वेट पे उस क्रॉस ओवर की बात किया। बाकी आप खुद समझदार हो, एक्यूरेसी आपके सामने है स्ट्रेटजी की। कोई भी सिस्टम, कोई भी सेटअप 80-90% प्रॉफिटेबल होता है तो वो बहुत रेयर सेटअप होगा, और एक ना एक दिन वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, मैनिपुलेट होगा ही होगा, पैसा बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से। बाकी जैसा आपको बताया स्ट्रेटजी चाहिए नीचे बता देना, मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा, आपके ट्रेडिंग व्यू पे अप्लाई हो जाएगा। आपके ट्रेडिंग व्यू में 9 and 20 EMA क्रॉस ओवर लिख के आने लग पड़ेगा, ऐसे ही जैसे यहाँ पे आया। अगर आप लिंक ओपन करके ऐड टू फेवरेट्स करोगे इसको, और भी कोई स्ट्रेटजी आपको लगती है ऐसी है, चाहे वो दिल्ली वाले गुरु जी की हो, चाहे किसी की भी हो, बता दो भाई, आपको मैं लाइव टेस्टिंग करके दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।